पढ़ता है वाला। स्पोकन इंग्लिश में लिखो इसको भी। अच्छा, क्या अभी आपको ऐसा बोलना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे ना होमवर्क करना पड़ता है, ऐसा बोलते हो क्या? तो जब कोई काम हमें फोर्सफुली करना पड़ता है, चुपचाप देख, सुनो इधर, क्या बोला? जब कोई काम हमें फोर्सफुली मजबूरी में करना पड़ता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? पढ़ता है, पढ़ती है। इस सेंस में जैसे कौन किसको बोलूं? पूनम को बोल देता हूँ, उसको खाना बनाना पसंद नहीं है, लेकिन वो क्या बोलेगी? मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो कैसे पड़ता है? फोर्सफुली, मजबूरी में करना पड़ता है। तो उस सेंस में जब हम बोलेंगे तो यूज करते हैं हैव या हैज प्लस टू। क्या यूज करेंगे? हैव या हैज प्लस टू प्लस V1। पढ़ता है, सेंस क्या होगा? पढ़ता है। जैसे मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है। अब कोचिंग चालू कर लिए हैं तो पढ़ाना तो पड़ेगा। तो मेरा पढ़ाने का मन नहीं, लेकिन मजबूरी में मैं क्या करता हूँ? पढ़ाता हूँ। तो जब कोई काम फोर्सफुली करना पड़ेगा तो हम लगाएंगे हैव या हैज प्लस टू प्लस। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? आई वी यू दे होता है तो हैव लगाते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज। जैसे मुझे बात करना पड़ता है तो कैसे बोलोगे? बात करना पड़ता है, आई हैव टू टॉक। जैसे मैं ना भोला शंकर से बात करना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में क्या करता हूँ? बात करता हूँ। तो मैं क्या बोलूंगा? I have to talk. मुझे बात करना पड़ता है। जैसे हमें अंग्रेजी बोलना पड़ता है, you don't want to speak but you have to speak forcefully। तो कैसे बोलोगे? We have to speak English। हमें अंग्रेजी बोलना पड़ता है। हमें अंग्रेजी बोलना पड़ता है। आपको खाना बनाना पड़ता है ना? जिसमें अकेला हूं तो आप लोग बोलोगे सर आपको खाना बनाना पड़ता है। तो कैसे बोलोगे? You have to cook food। You have to cook food मीन्स क्या होगा? आपको खाना बनाना पड़ता है। उन्हें स्कूल जाना पड़ता है। They have to go to school। वे लोग हैं ना, जैसे लड़के क्या होते हैं बदमाश होकर स्कूल नहीं जाना पसंद करते, और मजबूरी में उन्हें क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है। उन्हें स्कूल जाना पड़ता है। बैठो। ऐसे ही जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे कि ही, सी, इट और एनी नेम, जैसे रामू, तो सबके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज टू। क्या लगाएंगे? हैज टू। जैसे ही हैज टू डांस। ही हैज टू डांस। वो नाचना नहीं चाहता, लेकिन उसे नाचना पड़ता है। ही हैज टू डांस। उसे नाचना पड़ता है। शी हैज टू एक्सरसाइज। जैसे हम ले लेते प्रियंका को, है ना? प्रियंका एक्सरसाइज करना नहीं चाहती, लेकिन थोड़ी सी क्या हो गई है? फैट, तो उसे एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो शी हैज टू एक्सरसाइज, उसे व्यायाम करना पड़ता है। इट हैज टू स्विम, इसे तैरना पड़ता है। अब वो तैरना नहीं चाहता, लेकिन तैरना पड़ता है मजबूरी में, बेचारा क्या करेगा? रामू हैज टू फाइट। रामू को क्या करना पड़ता है? लड़ना पड़ता है। बेचारा लड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन उसे पड़ता है। क्या कहना पड़ेगा? पड़ता है। फोर्सफुली कोई काम करना पड़ता है, क्या लगाओगे? हैव या हैज प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। ये देखो, ये पूरा का पूरा कौन टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है।
एक मान के चलिए हैव जो है ना वो आपका फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैस, ठीक है। तो जब हम इसका, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस था, कौन सा सेंटेंस था ये? जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे, जैसे मुझे खेलना नहीं पड़ता, मुझे खेलना नहीं पड़ता, जब हम इसका क्या करेंगे, निगेटिव बनाएंगे, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो? डू या डस। तो आई विल यू दे के साथ क्या लगाओगे? डू प्लस नॉट, ठीक है। आई डू नॉट, फिर लगाना हैव टू, क्या लगाओगे? आई डू नॉट हैव टू गो, मुझे जाना नहीं पड़ता है, मुझे जाना नहीं पड़ता। जैसे वी डू नॉट हैव टू डांस, चलो हमें नाचना नहीं पड़ता है, तो कैसे बोलोगे? वी डू नॉट हैव टू डांस, हमें नाचना नहीं पड़ता है। आपको खाना बनाना नहीं पड़ता है तो यू डू नॉट हैव टू कुक फूड, आपको खाना बनाना नहीं पड़ता है। दे डू नॉट हैव टू वर्क, उन्हें काम करना नहीं पड़ता है। तो जब निगेटिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? डू नॉट। आई विल दे के साथ और ही सी इट एनिमल के साथ डस प्लस नॉट। अब यहाँ पर हैव टू आएगा कि हैज टू आएगा? हैज टू क्यों आएगा? हैव टू आएगा क्योंकि हैज क्या था? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म था, और जब निगेटिव बनाते हैं तो वर्ब का, तो ये हैव किस में बदल जाएगा? हैज में बदलेगा। इस चीज को हमेशा याद रखना। ही डज नॉट हैव टू प्ले, उसे खेलना नहीं पड़ता है। शी हैज नॉट, शी डज नॉट हैव टू अर्न, उसे कमाना नहीं पड़ता है। इट हैज नॉट टू, इट डज नॉट हैव टू फ्लाई, इसे उड़ना नहीं पड़ता। अब जैसे कोई पक्षी की पिंजरे में है तो खाना तो वहीं मिल जाएगा, तो उसे उड़ के जाना पड़ेगा क्या? तो इसे उड़ना नहीं पड़ता। इट डज नॉट हैव टू फ्लाई। रामू डज नॉट हैव टू स्पीक, रामू को बोलना नहीं पड़ता है ना। सब में लगाना है। एक चीज इसको निगेटिव इसलिए बताया क्योंकि ये जो हैज है वो किस में बदल गया है? हैव। और स्पीकिंग में हैज सी लगाते हैं, तो ये चीज याद रखना। जब निगेटिव होगा तो हैज किस में बदलेगा? हैव में बदल जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव में भी सेम है। क्या करेंगे? डू आई हैव टू गो, क्या मुझे जाना पड़ता है? टेंस में तो पढ़े ना सेंटेंस बनाना, कि नहीं पढ़े हो? इंट्रोगेटिव निगेटिव में डू आई नॉट हैव टू गो, क्या मुझे जाना नहीं पड़ता है। देखो अब इसका मैं एक सेंटेंस को 4 प्रकार से बना के बता रहा हूं, उसके बाद आप लोग बना लेना, ठीक है। ओए ही से बना, आई से पहले करते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव टू टीच, आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता है। इसी का निगेटिव क्या बनेगा? आई के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना नहीं पड़ता है। इसका अब इसी में ही को लाते हैं थर्ड पर्सन को, ठीक है। तो ही के साथ क्या लगेगा? डज, सॉरी ही डज नॉट हैव टू टीच, उसे पढ़ाना नहीं पड़ता है। अब एक चीज यहाँ पर जैसे अफर्मेटिव में भी थर्ड पर्सन को लेते हैं। ही हैज टू टीच, ही हैज टू टीच, उसे पढ़ाना पड़ता है। जैसे मुझे पढ़ाना पड़ता है प्लूरल फॉर्म में है ना। आई क्या होता है? यूज में सिंगुलर है, लेकिन नेचर से वो क्या होता है? प्लूरल होता है।
तो आई हैव टू टीच मुझे पढ़ाना पड़ता है। ही हैज टू टीच उसे पढ़ाना पड़ता है। ये थर्ड पर्सन है ना। तो ऐसे जब हम इसका क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे, तो आई डू नॉट हैव टू टीच मुझे पढ़ाना नहीं पड़ता। और थर्ड पर्सन में ही डज नॉट हैव टू टीच उसे पढ़ाना नहीं पड़ता है। तो एक चीज याद रखना है, जब हम निगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हैज टू किस में बदलता है, हैव टू में बदलता है। ये बस याद रखना है। जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, डू आई हैव टू टीच, क्या मुझे पढ़ाना पड़ता है। और यहाँ पर डज ही हैव टू टीच, क्या उसे पढ़ाना पड़ता है। हो गया इंट्रोगेटिव। जब हम इसका इंट्रोगेटिव प्लस क्या करेंगे, तो क्या बनेगा, डू आई नॉट हैव टू टीच, क्या मुझे पढ़ाना नहीं पड़ता है। और इसका डज ही नॉट हैव टू टीच, क्या उसे पढ़ाना नहीं पड़ता है। तो एक चीज बस याद रखना है, निगेटिव बनाओ इंट्रोगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाओ, ये जो हैज टू है उसको किस में बदलना, हैव टू में बदलना। और बाकी तो फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस, डू नॉट, डज नॉट। लुक फॉरवर्ड, देखो इधर। अब पास्ट के सेंस इंपॉर्टेंट, जब भी हमें पास्ट में कोई काम फोर्सफुली करना पड़ता था तो हम क्या लगाएंगे, हैड टू। क्या लगाएंगे, प्लस वर्ब का, ठीक है। जैसे ठंड के दिनों में 6 बजे नहाना पड़ता था, तो कितना ठंड, कितना कलई है ना, दुख की बात है। तो मजबूरी में क्या करते थे, हम नहाते थे। तो जैसे सुबह जल्दी उठना पड़ता था, तो कैसे बोलोगे, आई हैव टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था। एक चीज याद रखो, हैड टू क्या है, सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है ना। पास्ट में क्या होता है, सभी के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर जो हैड है सभी के साथ लगेगा, मींस ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैड। चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो। जैसे यू हैड टू लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखना पड़ता था। आप नहीं चाहते थे लेकिन फोर्सफुली क्या करना पड़ता था, सीखना पड़ता था। He had to dance, he had to dance, उसे नाचना पड़ता था। वो नाचना नहीं चाहता था लेकिन इंस्टीट्यूट में जाएगा तो वहां जो भी कराएंगे वो क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में तो करना पड़ेगा ना। तो उस सेंस में जब भी हमें कोई पास्ट में काम मजबूरी में करते थे, उसको देखो हाँ लिखने दो, कंपल्सन रहेगा है ना, उस काम को करना ही है, तो लगाएंगे हैड टू। ठीक है। मुझे खाना बनाना पड़ता था, कैसे बोलोगे, I had to cook food. आई हैड टू कुक फूड। जैसे रानी हैड टू वर्क, रानी हैड टू वर्क, रानी को क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड टू लगाना है। चल वेदिका खड़ी हो। मुझे दौड़ना पड़ता था, I had to run. हाँ। नेहा को सोना पड़ता था, Neha had to sleep. बढ़िया, बैठ जाओ, फ्लाई। चलो देखो, अब एक चीज है यहाँ पर, जो हैड टू है वो सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा। कौन से सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे क्या करेंगे, तो ये जो हैड टू है वो हैव टू में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, क्योंकि ये क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, और पास्ट सिंपल में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सॉरी पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म, ये तो सेकेंड फॉर्म है, हैव का सेकेंड फॉर्म हैड होता है। तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर उसका,
सब्जेक्ट प्लस did not प्लस have to प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स यहाँ पर पास्ट है तो did not लगेगा निगेटिव के लिए, और जो have to है किस में बदलेगा? has to में बदलेगा। ये जो पास्ट है ना, तो have to क्या है? have का सेकेंड फॉर्म है have, had, had और having, has। तो पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो निगेटिव में कौन सा फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। तो हैड किस में बदलेगा? हैज में। जैसे कि देखो किसी को बनाते हैं, आई डिड नॉट हैव टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग। मुझे सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ता था, है ना। अब सबके साथ तो यही लगेगा, है कि नहीं? जैसे वी डिड नॉट हैव टू वॉक, हमें चलना नहीं पड़ता था। हमें नाचना नहीं पड़ता था, तो कैसे बोलेगी? पूनम खड़ी हो जल्दी से, जल्दी खड़ी हो। हमें नाचना नहीं पड़ता था। We did not have to dance. We did not have to Dance. आपको खाना बनाना नहीं पड़ता था। You did not have to cook food. पड़ता था, ठीक। और इंट्रोगेटिव देखो तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? बताना पड़ेगा। डीड को क्या करोगे? पहले लगाएंगे ना। चलो देखो इसी का इंट्रोगेटिव देखो तो लुक फॉरवर्ड। जब हम क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैविंग वर्ब डिड कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के पहले और सब्जेक्ट के बाद हैव टू। जैसे डिड आई हैव टू टीच, क्या मुझे पढ़ाना पड़ता था हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर जितने सारे सब्जेक्ट हैं सभी के साथ डिड लगता है हेल्पिंग वर्ब, है ना, तो उसको और बताने की जरूरत नहीं। डिड ही हैव टू रन, क्या उसे दौड़ना पड़ता था। डिड सी हैव टू, क्या करना पड़ता था उसे? डिड सी हैज टू बीट, क्या उसे मारना पड़ता था। इसी में इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो स्ट्रक्चर है डिड शुरू में आ जाएगा, डिड प्लस सॉरी कोई भी सब्जेक्ट डालते हैं, आई नॉट हैव टू डिवाइड, डिड आई हैव टू डिवाइड, क्या मुझे बांटना पड़ता था, क्या मुझे बांटना नहीं पड़ता। और जब ग्रामर भी ये यूज होता है ना बहुत ज्यादा, देखते ना, हैव टू हैज टू सेंटेंस में देगा, हम लोग कॉमनली क्या लगाएंगे? पास्ट है बोल के हैड टू लगाएंगे तो फिर गलत होगा। हमेशा याद रखना हैव टू आएगा, हैड टू नहीं लगाएंगे। डिड राम नॉट हैव टू वर्क, क्या राम को काम करना नहीं पड़ता था। डिड इट नॉट हैव टू स्विम, क्या इसे तैरना नहीं पड़ता था। देखो तो जब किसी भी काम को फ्यूचर में फोर्सफुली आपको करना पड़ेगा, कंपल्सन होगा, जरूरी होगा, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। पड़ेगा, ठीक है। फ्यूचर में क्या है? कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ेगा। जैसे अभी क्या स्कूल सब बंद है और फिर स्कूल खुलेगा तो जाना, और हम तो घर में बैठ के मजे करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। स्कूल जाना पड़ेगा।
अभी जैसे देखो तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा, सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा? खाना बनाना पड़ेगा। मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, ऐसे बोलूंगा ना। तो जैसे मुझे खाना बनाना पड़ेगा तो क्या लगाऊंगा? आई विल हैव टू Cook food. कुक, मुझे खाना बनाना पड़ेगा। जैसे हमें स्कूल जाना पड़ेगा तो We have to go to school. वी विल हैव टू गो टू स्कूल, हमें स्कूल जाना पड़ेगा। आपको यहाँ आना पड़ेगा, You have to come here. हियर यू विल हैव टू कम हियर, आपको यहाँ आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम हियर, आपको यहाँ आना पड़ेगा। मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा। I will have to read. मुझे लिखना पड़ेगा, I will have to write. कविता को खाना बनाना पड़ेगा, Kavita will have to cook food. ठीक चलो। आपको गाना गाना पड़ेगा, You will have to sing a song. यू विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक, चलो बैठो। एक ही बस बता रहा हूँ, एक एक सेंटेंस। निगेटिव जब हम इसका बनाएंगे तो विल और हैव के बीच में क्या लगाएंगे? नॉट। जैसे आई विल नॉट हैव टू डांस। जैसे मैं किसी की शादी में जाऊंगा और मैं पहले से सोच रहा हूं कि मुझे वहां नाचना नहीं पड़ेगा, मुझे नाचना नहीं पड़ेगा। या फिर he will not have to work, उसे काम करना नहीं पड़ेगा। तो will के बाद not प्लस have to लगाना है। इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो will कहाँ आ जाएगा? सब्जेक्ट के पहले। will I have to go, क्या मुझे जाना पड़ेगा? क्या आपको खाना बनाना पड़ेगा? विल यू हैव टू कुक फूड, पूछोगे कि नहीं ऐसे? क्या आपको खाना बनाना पड़ेगा? नहीं पूछोगे? क्या आपको खाना बनाना पड़ेगा? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव जब बनाएंगे तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। विल आई नॉट हैव टू, बोलो, विल आई हैव टू, विल आई नॉट हैव टू बाथ, क्या मुझे नहाना नहीं पड़ेगा? विल सी नॉट हैव टू मैरी, क्या उसे शादी नहीं करना पड़ेगा? क्या उसे शादी करना नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। ठीक है बच्चा लोग, इतना में जब भी कोई काम फोर्सफुली करना रहेगा, जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट होंगे तो हैव टू, पास्ट में होगा तो हैड टू, और फ्यूचर होगा तो विल हैव टू। कंप्लीटेड। ऐसे सबसे ज़्यादा यूज होता है ना, खास करके फ्यूचर वाला। तो और ये चल ना घूम के आएंगे नीता, तो क्या बोलेगी? मेरे को होमवर्क करना है, तो करना पड़ेगा, मुझे होमवर्क करना पड़ेगा, मुझे खाना बनाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा फ्यूचर वाला यूज होता है।